क्या उस लड़के के पिता ने आकर के आपसे मुलाकात किया, माफी मांगी? आप लोग निकालिए। वो तो हम निकालेंगे मैम, वो तो हम निकाल रहे हैं, पूरी डिटेल निकालिए कि 13 चालान तक इसका बाप क्यों नहीं पकड़ा गया। ओवर स्पीडिंग और रेस ड्राइविंग, इसका बाप 13 चालान आने के बाद भी आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया, वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई मरा नहीं था, इसलिए वेट कर रहे थे किसी के मरने का, किसी के बच्चे का, किसी की दुनिया उजाड़ने का वेट कर रहे थे अरेस्ट करने के लिए। इसको पुलिस को दिखता नहीं है। एक ही मतलब तो ये भी हुआ कि वो इसी तरह से स्पीड में प्रत्युष गाड़ी हमेशा से चलाते रहे होंगे, ये कोई पहला मौका तो होगा नहीं। अब इस पर तो चूंकि तस्वीर देखकर तो समझ में आ रहा है, और अगर ये मालूम हुआ है कि 13 चालान थे, हाँ। इसका मतलब ये क्या मरने का, किसी की मौत का इंतजार किया जा रहा था? आपके परिवार में और कौन है साहिल के अलावा? चढ़ गई, कोई नहीं है। मेरी बहन है, उसकी छोटी सी बच्ची है 2 साल की, उसका भी बड़ा भाई यही था, मेरी बहन का भी बेटा यही था। हम 2 माओ के पास एक बेटा और एक बेटी। मेरे इन लॉज की साइड से इकलौता बच्चा था, मेरी मदर की साइड से भी इकलौता ही बच्चा था। 23 साल से इसी पौधे को सींच रहे थे, हम पेड़ बना रहे थे कि ये खड़ा होके बुढ़ापे में हम दोनों माओ को संभालेगा। एक ही बच्चा हमारे पूरे घर में। इतना जी हम समझ सकते हैं आपकी इस तकलीफ को, आपकी इस पीड़ा को हम समझ सकते हैं। ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि वो रील बना रहा था, वो स्टंटबाजी कर रहा था, क्या कहेंगी आप ऐसे लोगों को? कई सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि रील बनाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, क्या कहेंगी आप? ये पेरेंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि उनके बच्चे उनकी दी हुई सुविधा का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियां लग्जरी के नाम पे, कंफर्ट देने के नाम पे बच्चे बाहर जाके क्या करते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं होता। ये क्या तरीका है? आप अपना ध्यान रखिए, आप अपना ख्याल रखिए। आप पानी पी लीजिए, आप पानी पीना चाहती हैं आप पानी पी लीजिए। अब चूंकि देखिए आपने बताया आपके परिवार में कोई और नहीं है अब साहिल के अलावा, अब आप आगे क्या करेंगे? किस तरह से आप चाहती हैं कि जांच आगे हो, अगर कुछ इस वक्त आपके मन में है? ये जांच कैसे होगी, ये सिस्टम को देखना है। अब मैं नहीं सुनूंगी, मेरी लास्ट स्टेटमेंट यही है, मैं नहीं सुनूंगी कि ये बेलेबल ऑफेंस है। ये बेलेबल ऑफेंस रईस जादव के लिए है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही इसको। पब्लिक के लिए होते हैं रूल्स, रईस जादव के लिए नहीं होते, हमारे लिए है। अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो हमारे चुने हुए लोग भी नहीं चाहिए हमें, जो अपनी सुविधा के हिसाब से सीटों पे बैठने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से रूल्स बनाए। नहीं, मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है। दुनिया एक्सेप्ट करती है, करती रहे, मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है ये, मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे उसका बाप भी चाहिए जेल में, मुझे उसका बाप भी जेल में चाहिए। और 17 साल का भी कोई छोटा नहीं होता बच्चा, कोई छोटा बच्चा नहीं होता। नहीं, अगर वो नाबालिग है तब भी, और अगर वो बालिग है तब भी, गर्मी का पता है जी, अगर वो नाबालिग है तब भी और बालिग है तब भी कानूनन सजा होगी। लेकिन क्या पुलिस की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है? पुलिस वालों ने आपसे क्या कहा? 13 दिन तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई, 12 दिन तक, 10-12 दिन तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई पुलिस की साइड से। मुझे किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मैं 12 तारीख को अपने बच्चे का लास्ट राइड हरिद्वार पे करके आई हूँ। उसके बाद अगले दिन मेरे घर में हवन था। उसके बाद जब मैं फ्री हुई हूँ, मीनवाइल मैंने अपने बच्चे के शांति पाठ वाले दिन अपने व्हाट्सएप पे अपने बेटे का स्टेटस लगाया, उन सब रिश्तेदारों और फ्रेंड्स को बताने के लिए जिनको मेरे को याद नहीं है कि मेरे को किस किस को, क्योंकि मैं इंडिविजुअली किस किस को इन्फॉर्म करूंगी। जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया तो बहुत सारे ऐसे कॉमन नोन जो द्वारका में रहते हैं वो शॉक हो गए, उनके मैसेजेस आने लगे। मुझे उनके थ्रू पता चला कि इसका बाप रातों रात बहुत कुछ कर रहा है। मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती, किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन मेरे भी बहुत सारे लोग हैं। मैं 2013 से यहाँ पे हूँ, लोग मुझे भी जानते हैं, मेरा भी रियल एस्टेट का काम है तो मुझे भी लोग जानते हैं मार्केट में। बहुत सारे ऐसे लोगों के कॉल और मैसेज आए, उन्होंने बताया कि इसका बाप तो जी बहुत कुछ कर रहा है, तू लेट मत करियो। अच्छा, तू लेट मत